दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ताउल मोहसिन और आप देख रहे हैं PPSC चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने PPSC की तैयारी के लिए एक सिलसिला शुरू किया जिसमें हमने सबसे पहले इंटरमीडिएट के साल अव्वल को लिया और उसमें से हमने तदवीन कुरान यानी कंपाइलेशन ऑफ कुरान का टॉपिक जो है वो लिया। तो आज हमारा कंपाइलेशन ऑफ कुरान का टॉपिक है वो ख़त्म होने को है। आज हम उसके तीसरे हिस्से को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पहले हमारी वीडियोस नहीं देखी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको हर लेक्चर का जो है वो बैकग्राउंड मालूम हो सके, उसकी बेसिक्स क्या है वो आपको मालूम हो सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर हम इस टॉपिक को निभाने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें इसका एक खाका तैयार करना है और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वो है इसके किरात का इख्तिलाफ, कि कैसे कुरान मजीद में किरात का इख्तिलाफ पड़ा, जो कि मेन रीज़न बना कुरान मजीद की दौर उस्मानी के हवाले से तदवीन की। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हम अगर बात करें तो वो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की जो है वो खबरगिरी है कि कैसे वो इन तमाम चीज़ों से आगाह रहे और उन्हें कैसे जो है वो इस मामले में तशवीश लाहिक हुई, क्या वजूहात थी। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे हज़रत उस्मान की आगही, कि हज़रत उस्मान जो हैं वो किस तरह जो है वो इस हवाले से बड़े एक्टिव हुए और उन्हें किसने इस बारे में सारी जानकारी जो है वो फराहम की। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और वो है सहाबा इकराम से मशवरा। सहाबा इकराम से हज़रत उस्मान ने किस तरीके से यकीन बुनियादों पर मशवरा किया, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कि उन्होंने कैसे कुरान कमेटी बनाई और किसको उसका चेयरमैन मुकर्रर किया, किन लोगों को उनका मुआविन मुकर्रर किया। और फिर उसके बाद हम आएंगे मुसहफ़ उस्मानी की खुसूसियात की तरफ, कि आया वो क्या चीज़ें थी, क्या यूनिकनेस जो है वो उसके अंदर पैदा की गई। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे तो वो होगा आपने उस वक्त के गवर्नरों के लिए क्या फरमान जारी किया, क्या अहकामात जारी किए। और उसके बाद हम आएंगे एक उस शख्स के तारुफ की तरफ जिसे जामिउन नास कहा जाता है। जी दोस्तों, इसके बाद हम कुछ लोगों का किरदार देखेंगे जिसमें अबुल अस्वद दूली हैं और जिनको दुअली भी पढ़ा जाता है और कुछ लोग इसको दूली भी पढ़ते हैं। खैर, तो इसके साथ साथ खलील नहवी का क्या किरदार रहा और साथ में मॉडर्न रिसर्च क्या है दौरे हाजिर के हवाले से, और इसके बाद हम इस गुफ्तगू का जो है वो खुलासा करेंगे। तो दोस्तों, आते हैं हम आगे किरात के इख्तिलाफ के हवाले से। तो देखिए कि हज़रत उस्मान के ज़माने में अल्लाह ताला ने इस्लाम को बहुत वुसअत दे दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गैर अरब अक़वाम जो हैं वो इस्लाम से जुड़ना शुरू हो गई थी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कुछ वुसअत हुई, हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर के दौर में बहुत ज़्यादा वुसअत हुई, फिर हज़रत उस्मान के दौर में भी वुसअत मिली। तो खैर, तो रिश्ते इस्लाम से जब गैर अरब लोग यानी अजमी, जिन्हें अरबी जो है वो गूंगे कहते हैं, यानी अजमी का माना ही गूंगा है, तो वो लोग जब इनके साथ जुड़े, गूंगे तो नहीं है ज़ाहिरी बात है, लेकिन चूंकि वो अरबी नहीं जानते तो उनके लिए गूंगे ही हुए। तो खैर, जब ये अजमी लोग उनके साथ जुड़े तो उन्होंने भी कुरान मजीद को सीखना जो है वो शुरू किया और अरब लोगों ने उनको सिखाया। इसी तरह हदीस का इल्म भी उन तक मुंतकिल किया। तो अब चूंकि ये जो अरब लोग थे ये तो अरबी जानते थे और इनमें कोई किसी भी लहजे में पढ़ता तो कोई किसी को गलत नहीं कहता था। लेकिन जब अरबियों के सामने से निकल कर अरबियों के सामने मुख्तलिफ लहजे आए तो इन्होंने सिर्फ उसी लहजे को दुरुस्त समझा जिस पर ये खुद सीख के आए थे। जिस पर कोई दूसरा सीख के आए इन्होंने समझा कि शायद वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इन्होंने अपनी लुगत जिस पर उन्होंने कुरान सीखा था उसको सही गर्दाना और दूसरे को गलत कहना शुरू कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आए तो ये जरा थोड़ा सा इसको समझ लें कि इसकी वजाहत कैसे हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये एक शख्स है हमारे सामने और ये कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता है,
दूसरा जो है वो हमारे सामने कबीला अज़द से ताल्लुक़ रखता है, और तीसरा जो है वो हमारे सामने हुज़ैल का है, और इसके साथ साथ कोई तमीम का है, तो कोई जो है वो रबिया का है, और कोई जो है वो हमारे सामने हवाज़न का है। तो अलगर्ज़ अगर हम इस सिलसिले को अगर देखें तो ये मुख्तलिफ जो है वो कोई साब बिन बकर का था, तो अलगर्ज़ ये मुख्तलिफ लोग थे कबाइल के, अरब कबाइल के, ये सारे के सारे अरबी थे ऊपर। अब ये एक दूसरे की किरात को गलत नहीं कहते थे, क्यों? इसलिए कि ये मीनिंग जानते थे। लेकिन जब इनसे अजमियों ने सीखा तो अजमियों ने उनको गलत कहना शुरू कर दिया। इन्होंने समझा कि शायद जो हमने सीखा है वही दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे जाहिद है, उसने कुरैश से सीख लिया, खालिद ने तमीम से सीख लिया। जब ये अपने इलाकों में वापस गए तो जाहिद ने जब तमीम वाले को सुनाया, यानी खालिद को सुना दिया, तो उसने कहा जी ये तो दुरुस्त नहीं है। तो अलगर्ज़ जो इन्होंने खुद सीखा उसको सही गर्दाना, जो दूसरे ने सीखा उसको इन्होंने गलत गर्दाना शुरू कर दिया। तो हज़रत हुज़ैफ़ा को उस दौर में बड़ी जो है वो इस बारे में तशवीश हुई कि ये लोग आपस में अभी से किरात पर इख्तिलाफ करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मसला जो है वो बढ़ जाए और ये एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में ये कहें कि तुम्हारा कुरान गलत है और वो कि तुम्हारा कुरान गलत है। तो हज़रत उस्मान को जाकर ये सारी बात बताई कि इसका कोई हल तलाश किया जाए। ये मामला उन्होंने जो देखा था ये आर्मीनिया के जो है वो महाज पर देखा था। आर्मीनिया ये इराक और ईरान की जो शुमाली सरहद है वहां पर पड़ता है जी। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हज़रत उस्मान ने सहाबा किराम से फौरन मशवरा किया, तो उन्होंने ये तय किया कि लोगों को जो है वो उस लुगत पर और किरात पर जमा किया जाएगा जिस पर कुरान मजीद नाजिल होता था, और वो कुरैश थी, यानी लुगत कुरैश पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो अब आइंदा भी जो है वो इसी के मुताबिक लाया जाए। तो इसलिए उन्होंने कुरान कमेटी कायम की, और कुरान कमेटी के हवाले से जो है वो इन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित का तकर्रुर किया, वो चेयरमैन बने, और मुआविन में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, हज़रत सालिम थे और अब्दुर्रहमान बिन हारिस थे। तो ये किया गया कि हज़रत हफ्सा जो कि हज़रत उमर की बेटी थी, उनसे कुरान मजीद का जो मुसहफ़ सिद्दीकी उनके पास था वो मंगवाया गया, और कहा गया हज़रत ज़ैद बिन साबित को कि इनकी जो है वो कॉपियाँ तैयार की जाएं। तो इस तरीके से जो है वो फिर जब तैयार की गई तो कुछ खुसूसियात जो है वो उसके अंदर बरती गई। वो कौन कौन सी थी? वो 3 चीज़ें थी कि जहाँ कहीं किरात और लुगत का इख्तिलाफ था तो वहाँ कुरैश को प्रेफर किया गया, कुरैशी लुगत कुरैशी किरात को प्रेफर किया, और इसी तरह अगर कहीं तफसीरी इंदराज थे तो उनको मिटा दिया गया, और इसी तरह कुरान मजीद के खास रस्मुल खत जिसे हम उस्मानी रस्मुल खत बोलते हैं ये मुकर्रर कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जितने 7 मसाहिफ जो तैयार हुए इनको मसाहिफ उस्मानी कहा जाता है, और ये इनमें से कुछ आज भी महफूज है, मसलन एक ताशकंद में है और एक इस्तांबुल में भी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज की तरफ आए तो हमें नजर आता है कि उन्होंने गवर्नरों के लिए क्या फरमान जारी किया, यानी जो 7 नुस्खे थे वो कहाँ कहाँ भिजवाए वो जरा देख लें। मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, बिसरा, कूफा, यमन, बहरीन, शाम, और वहाँ के गवर्नरों को हुक्म दिया कि इस नुस्खे के मासिवा तमाम अवामी नुस्खे जब्त कर लिए जाएं और लोगों को इसी किरात और लुगत के मुताबिक कुरान पढ़ने पढ़ाने का पाबंद किया जाए, ताकि आइंदा कोई नया इख्तिलाफ जो है वो जन्म न। जाहिर बात है ये तभी हो सकता था जब उनके पास पहले वाले नुस्खे ना हों। अब इसके बाद हम आते हैं जामिउन नास की तरफ। तो याद रखिए एक है जामिउल कुरान और एक लफ्ज़ है जामिउन नास। अगर ये देखा जाए कि जामिउल कुरान कौन है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं कि उनके हुक्म से कुरान को जमा किया, और हज़रत उस्मान के दौर में ये जामिउल कुरान नहीं बने बल्कि इन्होंने लोगों को एक किरत पर जमा किया है, तो ये जामिउन नास है, जामिउल कुरान नहीं है। तो ये दुरुस्त कर लिया जाए, ये बड़ी मशहूर गलती। और इसी तरह एक शख्स अबुल अस्वद दूली जिसको दुवली भी कहा जाता है, इसका किरदार देखिए। ये हज़रत अली के शागिर्द था, इसने अजमियों के लिए मुश्किल आसान की थी। इसने सन 42 हिजरी में कुरान पर एराब, नुक्ते, तनवीन और आयत के आखिर में गोल दायरे को रिवाज दिया, जिससे अजमियों को बड़ी आसानी हुई कुरान मजीद के पढ़ने, सीखने और सिखाने में। इसी तरह एक और शख्स है जिसका नाम है खलील नहवी। इसने सन 71 हिजरी में
حمزہ تشدید جزم اور مد کی جو علامت ہے یہ قائم کی اور لوگوں کے لیے مزید ہے وہ آسانی پیدا کر دی۔ اب جدید تحقیق کے حوالے سے دیکھ لیں، جدید تحقیق یہ ہے کہ 1933 میں میونخ یونیورسٹی جرمنی میں قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ قائم ہوا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی صحت کو دیکھا جائے، یعنی یہ ثابت کیا جائے کہ تحریف ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ذکر کی جائے۔ تو اگر اس قرآن مجید کے قدیم نسخے جمع کیے گئے، 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپیاں لائی گئیں، موازنہ کیا گیا، مقابلہ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اعتراف کیا گیا کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی اغلاط تو ہیں لیکن روایت کا اعتراف کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ہے، انہوں نے یہ ریسرچ جو ہے وہ اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں خلاصہ کلام کی طرف۔ خلاصہ کلام کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ دور عثمانی وہ دور ہے جس میں قرآن مجید کو ایک مصحف سے کئی مصاحف میں منتقل کیا گیا، یعنی اس کی کاپیاں تیار کی گئی ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ 7 علاقے تھے، مکہ ہے، مدینہ ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، یمن ہے، بحرین ہے، شام ہے، وہاں بھیجی گئی اور لغت قریش پر تمام تر امت کو جمع کیا گیا، اور آج ہم بھی اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور مزید جو ہے وہ اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ تدوین حدیث کے حوالے سے ہوگا کہ کمپائلیشن آف حدیث کیسے ہوئی، اس کے 3 ادوار کو ہم ذکر کریں گے، اور پھر اہم ٹاپک جو سال اول کے ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد ہم بڑھیں گے پراپر جو ہے وہ PPSC کی طرف۔ اور ان کو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں اس ایریے سے تقریب جو ہے وہ 15 سے 20 جو ہے وہ کوشچن ہمارے پیپر میں آ جاتے ہیں PPSC کے حوالے سے، لہذا پہلے ان کو ذکر کیا تاکہ بیسک جو ہے وہ ہمارے پاس بنیادی معلومات ہوں۔ السلام علیکم۔